गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी आपकी तीन टाइप से पढ़ेंगे हम, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अगर भाई सॉलिड इन लिक्विड की बात करें ना तो सॉल्यूट क्या होगा आपका, यहाँ पे सॉल्यूट होगा आपका सॉलिड। और सोल्यूबिलिटी का मतलब कि आपका मैक्सिमम कितनी अमाउंट आपकी सॉल्यूट की जो कैसा है सॉलिड, उसको हम डिजोल्व कर सकते हैं किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो सोल्यूबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड के अंदर क्या मतलब होता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसा आपका सॉलिड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट, उसे हम क्या कहते हैं भाई, सॉलिड इन लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी। ठीक है, ये किस किस के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है आपकी, इसके फैक्टर्स को देखेंगे। फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। फैक्टर्स पहला तो ये डिपेंड करता है कि आपका सोल्यूबिलिटी आपकी डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। नेचर का मतलब क्या हो गया कि लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या होता है आपका कि लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब होता है आपकी भाई, जैसे कि मान लीजिए आपका अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे हैं, पोलर है। कैसे हैं, पोलर है। जैसे कि पोलर के अंदर क्या ले लिया भाई, जैसे कि HCl प्लस वाटर ले लिया हमने, दोनों के दोनों कैसे आपके पोलर है, तो ये क्या होगा, अच्छे से सोल्यूबल होगा। मतलब लाइक डिजोल्व लाइक मतलब पोलर सॉल्यूट हमेशा किस में डिजोल्व होगा आपका, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। और नॉन पोलर होगा वो हमेशा किसके अंदर डिजोल्व होगा आपका, नॉन पोलर के अंदर। ठीक है, जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या कौन से होते हैं आपके भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन वगैरह हो गया। ठीक है, इनके अंदर जैसे कि और सोल्यूट क्या हो गया, नॉन पोलर आपका आयोडीन हो गया। आयोडीन हमेशा आपका कभी वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, वो हमेशा किसके अंदर डिजोल्व होगा आपका, बेंजीन वगैरह के अंदर डिजोल्व होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो सोल्यूबिलिटी होती है ना सॉलिड इन लिक्विड्स की, उन कंपाउंड्स की आपकी डिपेंड करती है भाई, जो आपके साल्ट्स होते हैं इनके दो चीज़ के ऊपर। एक तो आपकी डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, एक तो आपकी लैटिस एनर्जी के ऊपर या लैटिस एंथैल्पी बोल दो इसको, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एनर्जी बोल दो, एंथैल्पी बोल दो। तो भाई लैटिस एनर्जी क्या होती है आपकी, मान लीजिए जैसे कि आपका AB मॉलिक्यूल है, तो इस AB मॉलिक्यूल में सबसे पहले तो आप A और B को तोड़ोगे, तो इस A और B को तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जो एनर्जी आप दोगे उसे क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, जब मान लो ये वाटर है आपका, इस वाटर के अंदर आपका AB ये टूट के जब डिजोल्व होगा ना, ये AB टूट गया A प्लस B माइनस के अंदर, और जब ये इसके अंदर डिजोल्व होगा ना वाटर के अंदर, तो ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, एनर्जी छोड़ देगा। तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एनर्जी तो मतलब जैसे कि आपके पास कोई भी AB मॉलिक्यूल था तो उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब जो वाटर के अंदर डिजोल्व होता है तो उस समय कितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है आपकी डेल्टा H सॉल्यूशन, वो इक्वल टू होती है आपकी लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी प्लस में हाइड्रेशन एंथैल्पी के। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी ना, उतनी आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि भाई एक सिंपल सा एग्जांपल लगा लो, अगर आपको मैं 10 रुपये दूँ और आपसे मैं 20 रुपये लूँ, तो आप वो काम थोड़ी ना करना चाहोगे, आप तो वो काम करना चाहोगे कि आप मेरे को 10 रुपये दो और मैं आपको 20 रुपये दूँ वापसी। ठीक है, मैं आपसे 10 ले लूँ और आप 20 मेरे से लो, तो वो काम करना चाहोगे ना। अगर हाइड्रेशन एनर्जी आपकी एनर्जी ज़्यादा निकल रही है तो आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो भाई इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, या तो आपका सॉल्यूशन एक्जोथर्मिक होगा। सॉल्यूशन एक्जोथर्मिक होने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। मतलब जो हाइड्रेशन एनर्जी थी ना आपकी, वो ज़्यादा थी किसके कंपेयर में, लैटिस एनर्जी के कंपेयर में। जो देनी पड़ रही है वो कम है बजाय किसके, निकलने वाले के। तो कौन सी चीज़ निकलेगी, निकलने वाली ज़्यादा निकलेगी, तो आपकी रिएक्शन कैसी होगी, एक्जोथर्मिक। मतलब डेल्टा H की वैल्यू कैसी होगी आपकी, नेगेटिव। अगर आपकी एनर्जी निकल रही है और फिर आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ना भाई, अगर फिर आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, अगर फिर आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो भाई, तो उस केस में क्या होता है कि जो आपकी रिएक्शन होती है ना, तो वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, आपकी रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू किसके, ली चैटलियर प्रिंसिपल के। तो उस केस में क्या होता है, आपकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करती है। अगर रिएक्शन कैसी आपकी एक्जोथर्मिक है तो आपकी सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर आपकी क्या है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब कि जो आप उसको एनर्जी दे रहे हो तोड़ने के लिए वो ज़्यादा दी जा रही है बजाय जो एनर्जी निकलती है, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे ना तो रिएक्शन आपकी शिफ्ट हो जाएगी किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
किसके अनुसार, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार, और सोल्यूबिलिटी क्या होगी उसकी फिर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, ये दो चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी भाई, आपकी सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड की। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात क्या हो गई, वही बात हो गई कि आपकी सोल्यूट है वो किस फेज के अंदर है, गैस के अंदर। तो आपका कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम नंबर ऑफ मोल्स गैस के डिजोल्व कर सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन या सोलवेंट के अंदर, मोल्स के अंदर गैस को लेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राम के अंदर नहीं ले सकते ना गैस को। इसके फैक्टर्स की बात करेंगे तो भाई वही हो गया नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस मतलब वही हो गया कि भाई लाइक डिजोल्व, लाइक वाली बात हो गई। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर होता है आपका पोलर होता है, और जैसे कि CO2 है, SO2 हो गई, NH3 हो गई, NO2, ये गैसेज क्या होती है आपकी, CO2 वगैरह नॉन पोलर गैसेज होती हैं। लेकिन आपने आयन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का नाम सुना था, +1 के अंदर पढ़ाया था, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो उसके अंदर क्या होता था आपका कि ये नॉन पोलर गैसेज जब किसी पोलर सोलवेंट के उसमें आएंगे कॉन्टैक्ट के अंदर, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपकी, पोलराइज हो जाएंगे। इनके ऊपर भी क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। जबकि आपकी जैसे कि दूसरी गैसेज ले लिया हमने भाई, H2N2 ले लिया, हीलियम O2 ले लिया, गैसेज तो ये भी हैं, तो पोलराइज तो ये भी होंगी। लेकिन क्या होता है कि इनका साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से ये इतनी आसानी से पोलराइज नहीं होती है। इनके अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जल्दी से नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से ये क्या होती हैं, कम सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद गैसेज को 2 भागों में बांटा गया है, एक टेम्पोरेरी गैसेज, एक परमानेंट गैसेज। टेम्पोरेरी गैसेज तो वो होती हैं जिनको भैया आप थोड़ा सा टेम्परेचर दो और वो जल्दी से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, डिजोल्व हो जाए, आपकी लिक्विफाइड हो जाए। ठीक है, थोड़े से टेम्परेचर देता ही, तो उनको हम क्या कहते हैं, टेम्पोरेरी गैसेज। तो टेम्पोरेरी गैसेज आपकी ज़्यादा सोल्यूबल होंगी बजाय किसके, परमानेंट गैसेज के, क्योंकि उन गैसेज को आपको डिजोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको लिक्विफाई करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर टेम्परेचर के अंदर बताया गया है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड के अंदर जब भी आप रिएक्शन करोगे ना, तो आपकी रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, हमेशा आपकी रिएक्शन एक्जोथर्मिक होगी। मतलब डेल्टा H की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। और डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी आपकी, तो आपकी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ हमेशा सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी हमेशा इसकी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।